बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग में जब देवता और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। असुरों में सबसे शक्तिशाली और घमंडी राजा था हिरण्यकश्यप। वो महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। उसके बड़े भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया था। इस घटना से हिरण्यकश्यप का मन विष्णु से भर गया था। वो सोचता था, मेरा भाई मारा गया तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वो तप में लीन रहा, एक पैर पर खड़े होकर, आंखें बंद करके, सांस रोककर। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगो पुत्र। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा, प्रभु मुझे वरदान दो कि मैं न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न देवता से, न गंधर्व से। न दिन में मरूं न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न सूखे में न गीले में। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप को लगा अब वो अमर हो गया। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। देवता भाग गए, इंद्र छिप गए। उसने घोषणा कर दी, अब सारे संसार में केवल मेरी ही पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। उनके पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही बहुत शांत, सुंदर और बुद्धिमान थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति थी। वे छोटी उम्र में ही नारायण नारायण जपते रहते। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका बेटा भी विष्णु भक्त है तो क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को समझाया, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। विष्णु का नाम छोड़ दो। प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी आप मेरे पिता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सच्चा भगवान तो वो है जो सबका पालनहार है, जो सब में व्याप्त है। मैं विष्णु की भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता। हिरण्यकश्यप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने के सैकड़ों प्रयास किए। पहाड़ से फेंकवाया। प्रहलाद गिरते हुए नारायण का नाम लेते रहे। पत्थर उन्हें छू भी नहीं पाए। वे फूलों की बिस्तर पर गिरे। हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। हाथी थक गए, लेकिन प्रहलाद पर बाल भी बांका नहीं हुआ। समुद्र में डुबोया। प्रहलाद तैरते हुए भजन गाते रहे। समुद्र देव ने उन्हें उठाकर किनारे पर रख दिया। जहर दिया, जहर अमृत बन गया। आग में डाला, आग ठंडी हो गई। सांप छोड़े, सांप उन्हें चाटने लगे। शेर छोड़े, शेर उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गए। हर बार प्रहलाद बच जाते। हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गया, ये बच्चा तो सचमुच विष्णु का भक्त है। आखिरकार उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका हिरण्यकश्यप की छोटी बहन थी। उसे भगवान शंकर या कुछ कथाओं में ब्रह्मा से वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। कुछ कथाओं में एक विशेष चादर या कंबल का जिक्र है जिसे ओढ़कर आग उसे नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, बहन तू प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ जा। तू नहीं जलेगी, लेकिन ये विष्णु भक्त जलकर मर जाएगा। होलिका ने भाई की बात मान ली। उसने प्रहलाद को गोद में बिठाया। प्रहलाद डरे नहीं, वे शांत भाव से हे नारायण, हे माधव जपते रहे। लोगों ने बड़ी चिता तैयार की। लकड़ियां, घी, कपूर डालकर आग जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। आग भड़क उठी। तभी चमत्कार हुआ। हवा का तेज झोंका आया। वो चादर, वरदान वाली, उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जलने लगी, पहले उसके बाल, फिर शरीर। वो चीखने लगी, भाई बचाओ। लेकिन हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर पाया। होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। वे मुस्कुराते हुए उठे और बोले, नारायण नारायण। ये घटना फाल्गुन पूर्णिमा की रात को हुई। उसी दिन से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लोग बुराई, अहंकार, छल को जलाते हैं। होलिका की राख में लोग गेहूं, जौ, गुलाल डालकर आग जलाते हैं और होलिका माता की जय कहते हैं। लेकिन मुख्य संदेश यही है, बुराई का अंत। इसके बाद हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को मारने की आखिरी योजना बनाई। मुझे बताओ तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, वे हर जगह हैं पिताजी, इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने हंसकर खंभा तोड़ा। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? तभी खंभे से नरसिंह अवतार प्रकट हुए, आधा नर आधा सिंह। दिन नहीं था, शाम का संधिकाल था। घर के द्वार पर, न अंदर न बाहर, खंभे पर, न पृथ्वी पर न आकाश में। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को गोद में उठाया, अपनी जांघों पर रखा और नाखूनों से चीर डाला। इस तरह हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पिता को मोक्ष दो। भगवान ने कहा, तथास्तु।
होली क्यों मनाते हैं? होलिका दहन, बुराई, अहंकार, छल का अंत। धुलेंडी या रंग वाली होली, अच्छाई की जीत, प्रेम, भक्ति, वसंत का आगमन। राधा कृष्ण की लीला भी जुड़ी, जहां कृष्ण ने राधा को रंग लगाया था।